पहुंचा क्या फटा मेरी शलवार का, लोगों ने मेरे नेफे से रस्ते बना लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। ये जो मेरे साथ आप नौजवान देख रहे हैं, ये चूल्हे पर हल्की आंच पर सेका हुआ परीजाद है, जो कि परीजाद ड्रामे से इतना इंस्पायर्ड है कि अपनी आम जिंदगी में भी परीजाद की तरह चलता है। परीजाद की तरह ही इनके शोल्डर्स की मूवमेंट होती है, इनके हाथों की मूवमेंट होती है, और वो परीजाद सिगरेट पीता है, ये परीजाद पक्के पीता है। वो परीजाद अदब की दानिश्वरों की किताबें पढ़ता है, ये परीजाद रजिया कोठे टपनी और इमाम दीन गुजराती के गंदे नावल पढ़ता है, जिसकी वजह से गली के बच्चे नौजवान इनको थप्पड़ मुक्के घूंसे और लातों की बरसात करते हैं। शायद पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से बड़े सगीर छोड़कर अंग्रेज भाग गए। अगर आप फूड पांडा या दराज पर परीजाद को ऑर्डर करें तो शायद आपको इस तरह का परीजाद देखने को मिलेगा। इस तरह के लोग होते हैं जो ईद वाले दिन फोत होकर रिश्तेदारों की भी ईद खराब कर देते हैं। भाईजान, आप इस करैक्टर में क्यों हैं और इसकी वजह क्या है? मैं इस करैक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर था और यही वजह है कि हकीकी ज़िंदगी में मैंने इस करैक्टर को अडॉप्ट कर लिया। आप तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए हैं। ये तो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा करैक्टर था जिसके अंदर आना बहुत मुश्किल था, तो आपने अपने आप को इसके अंदर ढाला कैसे? चूँकि मैं एक गाड़ियों की वर्कशॉप पे अपने वालिद साहब के साथ काम करता हूँ, और आपको पता है कि काम करते हुए बंदे की हालत गैर हो जाती है, जैसे मेरी अभी भी है। उस हालत में मुझे लोगों का कहना ऐसा था कि आप परीजाद की तरह दिखते हैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे दोस्त, तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये कर लेना चाहिए। आटे के गोदाम में से अगर आखिरी बोरी निकाले तो आप जैसी चुई निकलती है। आप नहीं समझते कि ये जो आपने करैक्टर में अपने आप को ढाला ये बहुत शानदार है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं आटे की बोरी के पीछे से भी निकल आता हूँ। अगर आपको परीजाद जो अहमद अली अकबर साहब ने उसका करैक्टर निभाया वो आपको देख रहे हैं तो कोई पैगाम देना चाहेंगे उनको? दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट को प्रमोट करना सीखिए। इसमें जो आप सिगरेट पी रहे हैं ये पक्के भरे हुए सिगरेट हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सादे सिगरेट है। कुछ एक्ट्रेस भी सिगरेट पीती है ना, तो उनकी भी सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो जाती है, वो वाले तो नहीं है? इंसान का अंदर क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वाह वाह वाह, कितनी उन्होंने खूबसूरत बात की कि इंसान का अंदर क्लीन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान का हर नौजवान परीजाद है। फर्क ये है कि उनके मुंह धुले होते हैं। तो तमाम लोग जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आपके चर्चे हैं। परीजाद बने रहेंगे, इस करैक्टर से बाहर नहीं आएंगे, सोते भी ऐसे ही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लोग अगर इस चेहरे को पसंद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है मुझे इसी करैक्टर में रहना चाहिए। आप चेहरे पर लगाते क्या हैं इसको, मतलब करैक्टर में आने के लिए? इसके लिए एक चॉकलेट बेस है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। आप आयोडेक्स भी लगा लेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं जेन्युइन भी इतना खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं, आप प्यारे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह को। वो जो असली परीजाद है वो अदब की बातें करता है, शेर व शायरी करता है। आप ये गंदी किताबें पढ़ते हैं, गंदे नावल पढ़ते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी गंदी किताबें और गंदे नावल नहीं पढ़ता, अलबत्ता बच्चों को ज़रूर ख़राब कर रहा हूँ। जब आप अमीर हो जाएंगे तो अमीर होने के बाद आप क्या करेंगे? कज़ाफ़ी स्टेडियम में जहाज से कुलचे फेंकेंगे नीचे ताकि लोग उठाएं और खाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल ज़रूर क्रिएट करूँगा जिससे लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट की बारिश है वो ख़त्म कर सके। ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के दौर में कामयाब सिर्फ एक ही शख्स हुआ है, वो परीजाद है। क्यों? क्योंकि परीजाद घबराया नहीं, और जो शख्स घबराता नहीं है उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई जक लगता है कि वो अमीर हो जाता है। आपका कॉम्प्लेक्स भी इतना लोलों वाला है, इतना मतलब दरवेशों वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियाँ आपके साथ बड़ी सेट होती हैं। हर तीसरे दिन बाद आपको प्यार हो जाता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि मैं खूबसूरती पे मरता हूँ। लड़कियाँ किस पे मरती हैं? वो मेरी आजकल सांवली रंगत पे मर रही है। हालांकि रियल लाइफ में लड़कियां, यकीन करें भाई, आप जैसे मेरे जैसे लड़कों को मुंह भी नहीं लगाती, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये नहीं समझते जो लड़कियां हैं वो कॉम्प्लेक्स या काले रंग की तरफ इतनी अट्रैक्ट नहीं होती। हालांकि जो डार्क लड़के होते हैं वो ज़्यादा खुश रखते हैं। लोग यहाँ पे रंग रूप और पर्सनैलिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। कोई शेर सुना दे, कोई ऐसा शेर सुनाए कि हमारी जो है ना वो आने वाली 7 नस्लें याद रखें उस शेर को। पहुंचा क्या फटा मेरी शलवार का, लोगों ने मेरे नेफे से रस्ते बना लिए। भाईजान एक और प्रीतो मेरे नाल व्याह कर ले। ले। सर, जो
रियल परिजाद है वो तो बड़ा सेहतमंद है, लेकिन आपकी सेहत तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपकी घड़ी के सैलों से करंट लग गया। गेटअप देख रहे हैं मेरा, लगा ये करंट ही लगा हुआ है मुझे। लगा था? बिल्कुल ऐसे ही। आप भी लग गए थे? मैं भी लग गया। जनाब ये शख्स, इसका नाम अली मुगल है। हमने तंज़ो मज़ाह से भरपूर गुफ्तगू इनकी मर्जी से की है। भाईजान अब आप करैक्टर से निकलिए और मुझे बताइए कि यार आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप नहीं समझते आपको कि चांस मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए अदाकारी में? ऑब्वियसली मिलना चाहिए, और अगर मेरा चेहरा लोगों ऑन स्क्रीन देखना चाहिए तो मैं भी आगे आने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। मेरे पर आयोडेक्स जरूर लगानी है। आयोडेक्स ही मेरी बेस बन रही है तो मैं इसे साथ ही लेके चलूंगा। और हर इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर आता है। अगर आप लक्ष्य नहीं लगाएंगे तो आप गोरे भी नहीं होंगे, आप नहाएंगे नहीं तो मतलब वो पियानो की बात कर रहे थे, और ये जो है इनको जरूरत है लक्ष्य की, और साबुन के बहुत से फायदे अपने मेजबान यासिर खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।